अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज की गर्मा गर्म शोबिस की दुनिया से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करें तो अरूसा खान जो कि इकरारुल हसन की तीसरी अहलिया हैं, उनकी एक नाज़ेबा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस पर लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं इकरारुल हसन से और कह रहे हैं कि आप तो सियासी जमात बनाने के चक्रों में हैं, आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं और आपकी अहलिया जो हैं वो खुलेआम सोशल मीडिया पर कैसे फहाशी फैलाती नजर आ रही हैं। माजी में भी उनकी कई बोल्ड तस्वीर और कई बोल्ड वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर आ चुकी हैं, लेकिन इसके बाद एक बार फिर उनकी इस वायरल होती वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफिन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इसके साथ ही आज की दूसरी खबर देंगे, आपको बताएंगे मोमना इकबाल और नासिर मदनी का जो झगड़ा है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं, क्या मोमना इकबाल उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं? अगर हाँ तो इस पर बात करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर हम सबसे पहले बात करें अरूसा खान, तो जनाब अरूसा खान ने 2023 में इकरारुल हसन के साथ अपनी शादी की तस्दीक की थी और मुबैना तौर पर ये बातें और ये दावे सामने आए थे कि ये दोनों की लव मैरिज थी, बल्कि है लव मैरिज। और इसके साथ ही इन दोनों ने काफ़ी देर इस चीज़ को खुफिया रखा। दोनों फैमिलीज को मिल चुके थे, निकाह कर चुके थे, लेकिन 2023 में दोनों ने इस चीज़ की तस्दीक की। इससे पहले भी अगर इकरारुल हसन की बात करें तो उनकी ये तीसरी बीवी है। इनकी पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। कुरातुल लैन इनकी सबसे पहली बीवी, दूसरी बीवी फरा इकरार, और तीसरी की बात करें तो अरूसा खान इनकी तीसरी अहलिया है। तीसरी शादी करने के बाद बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा था इकरारुल हसन को, जब लोगों ने ये कहा था कि उनकी तीसरी अहलिया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। लेकिन इसी के साथ जनाब उन्होंने अपना तर्ज ज़िंदगी कुछ मुख्तसरन चेंज भी किया शादी के बाद, लेकिन बादज़ा अब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट टॉप पहन रखा है जिसमें उनका बैली जो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं है और वो नज़र आ रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन की बीवी और फिर इकरारुल हसन के हवाले से, क्योंकि वो एक सियासी जमात जो है वो भी बना रहे हैं, इसके हवाले से लोग जो हैं वो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए या इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर इकरारुल हसन की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सियासी जमात जो है उसका क़याम जो है उसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि ये जमात आम लोगों की नुमाइंदगी के लिए बनाई जा रही है और आम लोगों के को ही इसका असल मालिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि खुद ना तो वो पार्टी का कोई ओहदा लेंगे और ना ही कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा कबूल करेंगे। इस तरफ से पार्टी की मंशूर और रवायती सियासत से हटकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बात भी हमेशा इकरारुल हसन करते हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ये हम लोगों को क्या सिखाएंगे जो अपनी अहलिया जो अरूसा खान है उनको ही नहीं सिखा सके, जो उनकी तरबियत नहीं कर सके, वो नई आने वाली नस्ल या नई जनरेशन जो है उनकी क्या तरबियत करेंगे। तो जनाब कुल मिलाकर अरूसा खान की ये वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन रही है और यकीन मानिए कि इस वक्त इकरारुल हसन अरूसा खान के बायस मुश्किल का शिकार हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप शोबिस का हिस्सा होते हैं और फिर सदात में से खुद को कहते हैं, खुद को सैयद कहते हैं, तो फिर इस तरह से आपकी अहलिया और फिर इस तरह की नामुनासिब किस्म की हरकत जो हैं वो तो मैं कहती हूँ कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए। और आपकी अहलिया को भी आपका ख्याल होना चाहिए, आपकी स्टेटस का, आपकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, जो कि उन्होंने मुबैना तौर पर नहीं रखा, ऐसा लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे मोमना इकबाल के, जिन्होंने हाल ही में साकिब चदर से अपने ताल्लुकात, हरासानी और इस किस्म के मुकदमात जो थे सोशल मीडिया पर खुलकर उन पर बात की थी और उस पर दर्ज करवाए थे। मोमना की बहन जो है वो भी इसमें आई, फिर मोमना इकबाल की शादी भी हो गई, लेकिन साकिब चदर के बाद वक्तन फवक्तन कई दावे सामने आए। बाद में तो यहाँ तक भी सामने आया कि उन्होंने किसी बेवा कैंसर की कोई बेवा खातून थी उसकी प्रॉपर्टी और उसको भी जब्त कर रखा था, उसके पैसे भी मुबैना तौर पर नहीं दिए थे। इसके अलावा साकिब चदर ने मुझे नाज़ेबा मैसेजेस सेंड करने, वीडियो सेंड करने, ऐसे कई दावे भी जो है मोमना इकबाल की जानिब से आए थे। उनकी बहन जो हैं उन्होंने भी कई ऐसे दावे किए साकिब चदर को लेकर के वो मोमना से शादी करना चाहते थे और बाद मोमना ने इनकार किया तो उनको हिरासा किया गया और उन्हें कहा कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हें मार दिया जाएगा। अब ऐसे तमाम वाक़यात के बाद जहाँ उनका ये मुकदमा चल रहा है, दूसरी जानिब जो है मोमना ये दावे करती नज़र आ रही हैं कि मैं नहीं जानती थी कि साकिब चदर जो है वो शादीशुदा हैं, लेकिन जब मुझे उनके काले और घिनौने जुराइम के बारे में मुबैना तौर पर पता चला तो मैंने शादी से इनकार कर दिया और जिसके बाद मुझे साकिब चदर की जानिब से धमकाया गया। इसके साथ ही बताऊंगी कि इस वक्त अगर बात करें नासिर मदनी साहब की,
तो नासिर मदनी का नाम जो है वो कोई छोटा नाम नहीं, आप लोग जानते हैं कि वो किसी भी टॉपिक को, उनका ये कहना है कि मैं उसको फ़नी अंदाज में बयान करके लोगों के मसाइल पर बात करता हूँ, और मेरे फ़नी अंदाज से अगर किसी को समझ आ जाता है या सीखने को मिलता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। लेकिन हाल ही में नासिर मदनी साहब ने एक बहुत ही गिरी हुई है, जनाब नासिर मदनी साहब ने अपने मिंबर पर बैठकर एक खुतबा देते हुए पूरी बात की, और वहाँ पर ये खिताब करते हुए लोगों के साथ ये बात की कि नाम तुम्हारा मोमना है, काम तुम्हारा शैताना, ना तेरा मोमना है, काम तेरा शैताना वाला है। पहलों 5-4 साल ओदे कोल सूर खांदी रही है, माल खांदी रही है, हुण तेरी गैरत जाग पई, हुण तेरा हया जाग पिया, हुण तेरी इज्जत दा मसला है। जदों ओदे कोल सूर खांदी रही है, डॉलर खांदी रही है, पैसे लेंदी रही है, मोबाइल लेंदी रही है, अपनी भैणां दियां यूनिवर्सिटी दियां फीसां लेंदी रही है, औरत कार्ड खेड आई कि हुण ओनू जलील कर दिता है, वो MPA आ, वो बंदा हो के तेनू माल खवांदा रहा, उदों तेरी गैरत ना जागी, हुण तू FIA दे अगे रोनी है जी इन्हां ने मैनू गंदे मैसेज कीते ने। साथ ही जब तुम मुझसे पैसे लेकर खाती रही और अब आकर तुमने उस पर इल्ज़ामात लगाए, इस किस्म का बयान जो था नासिर मदनी साहब का, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको पूरी तरीके से जनाब लोगों ने जब सुना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोमना इकबाल जो है बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त काम नहीं, और वैसे भी आप जो है अपना स्टेटस देखें, अपना मकाम देखें, आपका खुलेआम बैठकर एक खातून की तजलील करना या फिर अपने मिंबर पर बैठकर बहतान लगाना या किसी के ऊपर किसी की करैक्टर एसोसिएशन करना जो है वो बिल्कुल चद्दर साहब नु कवांगा कि ये औरत खेड़ती है जब इसको मसला है, ओ जी मेरी ने जिंदगी में मुझे हरासा किया पहले ते जदों 80 लाख रुपया अकाउंट च पवाया उदों हरासा नहीं जदों माल खाता वो भी गुनाहगार ते वो भी गुनाहगार है। पर साडे मुल्क च जिन्ना चक्कर माल देंदा रहे उन्ना चक्कर हाजी मुड़ के कहंदे डोंट टच मी ही है। इस पर जनाब नासिर मदनी जो है इस वक्त शदीद तनकीद की इज्जत में आए हुए हैं। तो दूसरी जानिब मोमना इकबाल की जानिब से भी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मोमना इकबाल ने कहा है कि आपने मुझ पर जो तोहमत लगाई है इसे मैं नहीं माफ़ करूँगी, दुनिया में भी और अल्लाह की अदालत में भी इसका आपको जवाब देना होगा। मैं जानती हूँ कि मेरा रब जानता है कि मैं किस हद तक कसूरवार हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर तोहमत लगाने की जो आपने सज़ा है वो आपको ज़रूर मिलेगी और वो कानूनी चाराजोई या कानूनी कार्रवाई का इख्तियार रखती हैं। अभी ताहम ये चीज़ सामने नहीं आई कि मोमना इकबाल ने कोई इनकी तरफ कानूनी कार्रवाई अभी उसका आगाज़ किया है या नहीं किया, लेकिन बहन वकील हैं तो आप समझ जाइए कि कानूनी कार्रवाई जो है वो हो भी सकती है। बादशाह नासिर मदनी साहब की एक वीडियो आएगी जिसमें वो माफ़ी मांग के इस मामले को रफा दफा करेंगे, लेकिन जो इस वक्त नासिर मदनी साहब ने हरकत की है वो वाक़तन एक बहुत ही घटिया हरकत है, क्योंकि ये दो लोगों के दरमियानी मामला थे। ठीक है वो सोशल मीडिया पर आए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इसको इस्लामिक टच देकर या फिर अपने मेंबर पे बैठ के लोगों को इस किस्म की बात बताने का क्या मकसद है। कुल मिलाकर नासिर मदनी साहब के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और आज की जो दूसरी खबर है उसके हवाले से, अरूसा खान के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।